एक बार की बात है, एक ब्राह्मण काशी विश्वनाथ विद्यापीठ से सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन करके अपने गृह राज्य वापस लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में उपस्थित एक व्यक्ति ने उस विद्वान ब्राह्मण से एक प्रश्न किया। उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर समस्त नगरवासी उस ब्राह्मण की तरफ देखने लगे। उस व्यक्ति का प्रश्न यह था कि मान्यवर, मुझे यह बताएं कि इस जगत में पाप का बाप कौन है। यह प्रश्न सुनते ही वह ब्राह्मण विचलित हो उठे, क्योंकि समस्त शास्त्रों व वेदों का अध्ययन करने के दौरान उन्हें ऐसा प्रश्न मिला ही नहीं था। ब्राह्मण महाराज ने अपने ज्ञान का बचाव करते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो अत्यंत ही सरल है, मगर भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर भी भिन्न हो सकते हैं। अतः मैं आप सभी नगरवासियों से कुछ दिनों का समय चाहता हूँ, ताकि मैं इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर दे सकूँ। यही कहकर वह ब्राह्मण महाराज वहाँ से चले जाते हैं। कई विद्वानों से तर्क वितर्क करते हैं, दूर दूर तक भ्रमण करते हैं, परंतु लाख कोशिशें करने के बाद भी उनको कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाता। घोर निराशा से ग्रसित वह ब्राह्मण महाराज एक स्थान पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं अपने नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जहाँ पर वह ब्राह्मण महाराज बैठे होते हैं, वहीं पर सामने कुछ ही दूरी पर एक वेश्या का घर होता है। वह वेश्या अपने घर की खिड़की से निराश ब्राह्मण को देखती है और उनकी निराशा का कारण जानने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाती है। उसके बुलावे पर ब्राह्मण महाराज चले जाते हैं। तब वह वेश्या उनसे बताती है कि मैं एक वेश्या हूँ, क्या आप मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकते हैं। तब ब्राह्मण महाराज कहते हैं कि तुम मेरी समस्या नहीं हल कर सकती, तो बताने से ही क्या लाभ। तब वह वेश्या कहती है, मेरे पास सैकड़ों लोग अपनी काम वासना पूरी करने के लिए आते रहते हैं। उसमें से कुछ विद्वान भी होते हैं, मेरी उनसे बातचीत भी होती है। आप अपनी निराशा का कारण बतलाइए, हो सकता है मैं ही आपकी सहायता कर सकूं। उस वेश्या की बात सुनकर ब्राह्मण महाराज ने सोचा कि मुझे तो अभी तक उस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है, तो इसे भी बताने में क्या हर्ज है। फिर उन्होंने बताया कि मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, जो कि अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हो पाया है। प्रश्न यह है कि इस संसार में पाप का बाप कौन है। यह सुनकर वेश्या हंसने लगती है और कहती है, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हैं। ब्राह्मण महाराज आश्चर्यचकित होते हुए उस वेश्या से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। तो वह वेश्या कहती है, हाँ, यह तो अत्यंत ही सरल है, पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर तभी बताऊंगी जब आप मेरे यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। ब्राह्मण महाराज उसकी यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि वह एक वेश्या का घर था, इसीलिए वह ब्राह्मण महाराज अपना भोजन स्वयं पकाते व खाते थे। 2-3 दिन बीतने के पश्चात उस वेश्या ने ब्राह्मण से कहा कि आप लकड़ी पर भोजन बनाते हैं, धुएं से आपकी आंखों में जलन होता होगा। अगर आप चाहें तो मैं नित्य नहा धोकर स्वच्छ होकर आपके लिए भोजन पका दिया करूंगी। ब्राह्मण महाराज को भोजन पकाने में परेशानी तो हो ही रही थी, परंतु एक वेश्या के हाथ से पका हुआ भोजन ग्रहण करना उनके धर्म के विरुद्ध था। अतः उन्होंने उस वेश्या को भोजन पकाने के लिए मना कर दिया। अगले दिन फिर उस वेश्या ने कहा, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं दान स्वरूप भेंट करूँ, पर मैं यह स्वर्ण मुद्राएं तभी देना चाहती हूँ जब आप मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन भी ग्रहण करें, ताकि मैं भी पुण्य की अधिकारी बन सकूं। उस वेश्या की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देगी और पका पकाया स्वादिष्ट भोजन भी खाने को मिलेगा। वैसे भी मुझे यहाँ कौन देख ही रहा है कि मुझे कौन क्या खिला रहा है। यही सोचकर उस ब्राह्मण ने खाना पकाने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन उस वेश्या ने नहा धोकर नए वस्त्र धारण करके कई सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए और थाली परोसकर ब्राह्मण महाराज के सामने रख दिया। खाने से अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी उस वेश्या ने एक पोटली निकाली
और उसमें से 10 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर ब्राह्मण महाराज के सामने रख दिया और ब्राह्मण महाराज से भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने लगी। ब्राह्मण महाराज झट से थाली अपने आगे किए और खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि झट से उस वेश्या ने उनके आगे से वह थाली खींच ली और ब्राह्मण महाराज को रोकते हुए बोली, महाराज, आप एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करके अपना धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं क्या? ब्राह्मण महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने उस वेश्या से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब उस वेश्या ने बताया कि मैं यह सब करके आपको आपके प्रश्न का उत्तर समझाना चाह रही थी। यही होता है पाप का बाप, यानी कि लोभ, लालच। आपने 10 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपना धर्म भी भ्रष्ट करने को तैयार हो गए। इसी तरह किसी भी प्रकार के पाप का मुख्य कारण लोभ ही होता है। फिर वह लोभ, वह लालच चाहे स्त्री का हो, वासना का हो, सुख का हो, धन का हो, जमीन जायदाद का हो, प्रसिद्धि का हो या ज्ञान का हो, सभी प्रकार के पाप का बाप लालच ही होता है। वह ब्राह्मण महाराज उस वेश्या की ऐसी तर्क संगत बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और अपना धर्म भ्रष्ट करने से बचाने के लिए उसकी खुले हृदय से प्रशंसा भी की और उस वेश्या से विदा लेकर सहर्ष अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।